हेलो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, आज हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना था कि वर्क आखिर कहते किसे हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस बेसिक बातें की थी पिछले लेक्चर में कि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क बराबर एफ डॉट एस होता है, इसका एसआई यूनिट इसको जूल बोलते हैं, और इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। और इस एफ डॉट एस जो जो वर्क होता है, उस वर्क का मैग्नीट्यूड होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी फॉर्मूले पर कुछ और अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में देखा था वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम लिखे थे, इसका मैग्नीट्यूड होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा एंगल होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। अच्छा, तो अगर वर्क निकालना हो तो ये तीन चीज़ अगर मालूम हो, फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, तो आप निकाल सकते हो वर्क। या फिर यहाँ पे देखिए चार चीज़ है, वर्क है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, चार इन्फॉर्मेशन है। अब चार इन्फॉर्मेशन में से आपको अगर कोई भी तीन इन्फॉर्मेशन अगर दे दे तो आप निकाल सकते हो फोर्थ वन, है ना। चारों में से अगर कोई भी आपको मालूम हो तो निकाल लो, अच्छी बात। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वर्क है एफ इंटू एस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकते हैं। बस कॉस थीटा जो पहले एस के साथ गुना था, अब ये एफ के साथ मैंने गुना कर दिया, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज, मीनिंग क्या चेंज कर गया? नहीं, वैल्यू तो वही है, फार्मूला भी वही है। बस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एफ कॉस थीटा क्या बता रहा है यहाँ पर, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इस पर हम फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगा रहे थे किसी एंगल पे, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था, कितना? थीटा एंगल बना रहा था। और इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मान लिए ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, कितना? ये था इसका इनिशियल पोजीशन और ये है इसका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर बना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। अब आप ये बताइए, इस फोर्स का आप अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, है ना, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन कौन सा डायरेक्शन में, तो हम एक मान के चलते हैं, वन कंपोनेंट इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि एस के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, और इसी फोर्स का दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो क्या क्या होगा? तो अगर हम फोर्स की बात करें, ये है फोर्स एफ, तो इसका एक कंपोनेंट हो गया इधर along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर, ठीक है। तो ये फोर्स, ये जो कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के क्या पैरेलल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ पैरेलल से, है ना। और ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये कंपोनेंट क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लिखते हैं एफ परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है। ये साइन लिख दिया मैंने, इसका मतलब एफ पैरेलल और इसका मतलब एफ परपेंडिकुलर। एफ पैरेलल का मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एफ परपेंडिकुलर का मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अच्छा, तो फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, फोर्स एफ वेक्टर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ पैरेलल प्लस एफ परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट हो गया। अब एफ पैरेलल क्या है?
सर ये तो अभी बताए हम कि F पैरेलल होता है फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो इसका वैल्यू आप बता सकते हैं कितना होगा? हाँ, तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स वेक्टर कितना बना रहा है? एंगल थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? F cos थीटा। तो ये हो जाएगा F cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F sin थीटा। ठीक है, F cos थीटा पैरेलल कंपोनेंट और F sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया F cos थीटा और इसका वैल्यू हो गया हमारे पास F sin थीटा, है ना। अच्छा, तो अब आप देखिए इस वाले फॉर्मूले में कि F cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? F cos थीटा को लिख सकते हैं F पैरेलल है। क्या लिख सकते हैं? F पैरेलल। तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला अगर हम रिड्यूस करें इसको तो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा था। तो F cos थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया? F पैरेलल लिख दिया, है ना, लिख सकते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड S। तो हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला बन गया? वर्क W बराबर F इंटू S, F पैरेलल इंटू S, मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ये अगर कोई ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं F और ये चल रहा है किसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट, दोनों को गुना कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। वर्क अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला और उस डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट है, दैट्स इट। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने से हमें ये लग रहा है, ये बताइए, फोर्स का तो हमने दो कंपोनेंट किया था, एक कंपोनेंट को बोल रहे थे F पैरेलल और दूसरे कंपोनेंट का बोल रहे थे F परपेंडिकुलर। लेकिन वर्क में तो कौन सा कंपोनेंट काम आ रहा है? केवल F पैरेलल है, केवल काम आ रहा है। तो F परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं रहा है। इसका क्या इसका कोई काम नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो F परपेंडिकुलर जो है, F परपेंडिकुलर ये किसके परपेंडिकुलर है? जैसे इस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S वेक्टर, और दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इस केस में एंगल दोनों के बीच में कितना होगा? 90। और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 है तो वर्क कितना होगा? अगर थीटा का वैल्यू 90 रहे, cos 90 0। इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट का कोई भी वर्क नहीं आएगा। तो अगर हमें वर्क निकालना है ना, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट केवल काम आएगा? केवल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट है, बस वही कंपोनेंट हमें वर्क निकालने में काम आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना कंपोनेंट है, बस वो कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट गुना कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? वर्क। तो सिंपल डेफिनेशन है कि वर्क इक्वल टू, है ना, इसको चाहो तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो F पैरेलल इंटू S, है ना, यहाँ पे तो लिख दिया है, यहीं पे लिख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। अगर डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट को अगर आपस में हम गुना कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा सीधा और वर्क। दिस इज द डेफिनेशन, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या है चलो देखते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए, तो एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इस केस में मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है F, कितना नहीं मालूम। तो मान लीजिए F लग रहा है और किसी एंगल पे लग रहा है, हमें वो भी नहीं मालूम कितना एंगल पे लग रहा है। हाँ, बस इतना मालूम है कि फोर्स जब लगा तो फोर्स की वजह से ब्लॉक आगे गया, और ये आगे गया है कितना, ये आगे दे रखा है 4 मीटर आगे गया है। और जब ये यहाँ से यहाँ गया
इस फोर्स F के कारण, तो इस फोर्स के कारण जो वर्क किया गया इसके ऊपर, वर्क डन आपको दे रखा है फोर्स का कितना, मान लीजिए दे रखा है 10 जूल का वर्क हुआ है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फोर्स। तो फोर्स वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वही आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आप देख सकते हो कि आपको इसमें बताइए क्या क्या दे रखा है। सर हमको 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है। पहला तो दे रखा है क्या, वर्क कितना हुआ है, तो वर्क डन ऑफ फोर्स F, इस वाले फोर्स का वर्क कितना दे रखा है 10 जूल, तो 10 जूल दे रखा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है कितना 4 मीटर। ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना लिख करके अगर बोलते कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। हालांकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में ही हो रहा है, इसलिए ये चलेगा। ठीक है, अच्छा। तो आपको बेसिकली निकालना है F पैरेलल का वैल्यू कितना है, मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला देखिए आप, कंपोनेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, वर्क निकालना दे रखा है, तो वर्क को डिवाइड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट से, क्या मिल जाएगा आपको कंपोनेंट, यही तो पूछा था आपसे। तो सिंपल इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कि F पैरेलल यानी कि F cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और F cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा W यानी कि वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का वैल्यू कितना दे रखा है 10 जूल, और ये कितना दे रखा है 4 मीटर। सिंपल आंसर आ गया 2.2, कितना हो जाएगा 4×8 2.5, तो 2.5 न्यूटन। इतना आपका क्या हो गया, दिस इज द फोर्स, है ना, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये बहुत ही सिंपल था, है ना। हालांकि ये जानना आपको ज़रूरी था क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल हुए आएगा, आपका सामने आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि F cos थीटा का मतलब क्या, फोर्स का कंपोनेंट किधर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और F sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे, है ना, इसी में आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमने जो वर्क का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, F.S, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। तो अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में आपको वर्क का फॉर्मूला तो मालूम है, क्या, वर्क बराबर F.S, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जेईई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए आपको जो फोर्स है वो फोर्स दे रखा है कुछ आई कैप जे कैप यानी कि वेक्टर फॉर्म में, कुछ ऐसा, मतलब एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, कोई एक्स्ट्रा फोर्स वेक्टर दे रखा है ना। एक फोर्स लग रहा है, जो जिस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना 3, फोर्स का वाई कंपोनेंट 4 और फोर्स का जेड कंपोनेंट -1। दूसरा है, इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस करता है कितना, मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे रखा है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना मूव किया, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, इतना मूव करता है। एक रैंडम डेटा मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है कि फोर्स लगा इतना और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, बताइए कि इस फोर्स का वर्क कितना होगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, वर्क निकालने के लिए हम जानते हैं F.S होता है, फोर्स वेक्टर भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे रखा है, दोनों का डॉट निकालना है। अब डॉट निकालना तो आप जानते होंगे कैसे, आई का आई से गुना करते हैं, जे का जे से गुना करते हैं और के का के से गुना करेंगे और फिर गुना करके तीनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से,
तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अच्छा फिर प्लस इंटू माइनस कितना हो गया माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 3 कितना 3। तो ये आ गया सिंपल यहाँ पर से -1। सो -1 जूल का वर्क हुआ इस वाले फोर्स का ब्लॉक पर। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब देखिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट हो सकता है कभी कभी डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्ट लिख कर ना दिया हो, आपको बस बता दिया हो कि हमने इस पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन पर लेकर गए हैं, है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर गए हैं। आपको पोजीशन बता देगा, पोजीशन बोले तो या तो पोजीशन वेक्टर बता देगा आपको, या फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बता देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए फोर्स एफ लगा करके, तो बताइए वर्क कितना हुआ, है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे, है ना। देखिए देखिए क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। देखिए तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर, है ना, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखिए अब हम यही मान लेते हैं, ले लेते हैं फोर्स वेक्टर दे रखा है इतना ही 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। लेकिन बोला गया आपको कि ये फोर्स लगाया गया एक ब्लॉक पे, और वो ब्लॉक इनिशियली यहाँ पर था पोजीशन ए पे, और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना 2, 3, 4 मान लेते हैं कुछ। ये ब्लॉक इस फोर्स के कारण मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ आया, है ना, यहाँ से चल के यहाँ। आपको जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन पे ही गया होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये बताया गया कि ए से चल के कहाँ आया बी पर। किस रास्ते से आया, रास्ते के बारे में हमें कोई मालूम नहीं है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रास्ते पर डिपेंड करता, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा यही होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, तो ये जो वेक्टर बनेगा दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें उसी से मतलब है। तो मान लीजिए बी पर आया, बी का कोऑर्डिनेट रखा है 6, 4, -2 सपोज दैट। ए पे था, ए पे फोर्स लगा करके कंटिन्यूसली कहाँ लेके गए, बी पे लेके गए। बताइए फाइंड आउट वर्क डन। आपको वर्क कितना हुआ इस फोर्स का वो आपको निकालना है, क्या करिएगा। और देखिए वर्क निकालने के लिए हमें मालूम है कि F डॉट एस वेक्टर फॉर्म में अगर यूज करना है तो वेक्टर फॉर्म में वर्क निकालने का फॉर्मूला ये है F डॉट एस। तो फोर्स तो आपको दे रखा है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट दे नहीं रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दे रखा है पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से आप कैसे निकालते हो। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो गए, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन को ही तो बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर उसी को बोलते हैं ना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोले तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दे करके पॉइंट दे रखा है ना, तो पॉइंट दे रखा है, क्या आप निकाल सकते पोजीशन वेक्टर। हाँ 6 है x में तो 6i कैप, 4 है y में तो 4j कैप, -2 है k में तो -2k कैप, है ना, सिंपल लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से पहले निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप माइनस, ये हो गया फाइनल पोजीशन, है ना। माइनस करेंगे इसमें से क्या, इनिशियल पोजीशन, इनिशियली कहाँ था वो, यहाँ था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, तो 2x में है तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बताइए माइनस कैसे करेंगे, 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, तो 4i कैप, 4 में से 3 गया कितना j कैप, और -2 अब -4 कितना हो जाएगा -6k कैप। सही है,
बिल्कुल सही है ना। 4 1 और ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपको पहले से दे रखा है, तो वर्क क्या करेंगे, वर्क निकालने के लिए सीधा F डॉट एस, और F डॉट एस कैसे निकालते हैं, I को I से गुना करेंगे, J को J से और K को K से, और गुना करके फिर सबको जोड़ देंगे। बताइए कितना आएगा, 3 इंटू 4 कितना 12, 1 इंटू 4 कितना 4 तो +4, -1 इंटू -6 कितना +6, कितना आएगा, तो ये हो गया 6 4 10, 10 प्लस 12 कितना 22। तो 22 जूल वर्क यहाँ पर से आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया। तो ये आपका वर्क निकालने का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है कि फोर्स दे रखा हो वेक्टर फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में न दे करके हो सकता है पोजीशन दे रखा हो, तो पोजीशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।